लेबनान में एक साथ हजारों पेजर फटने से अफरा तफरी मची हुई है। इन विस्फोटों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और चिकित्सकों सहित 1750 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और साथ ही 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में आपसी बातचीत के लिए पेजर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी भी खबरें हैं कि पेजर फटने से ईरानी राजदूत मुश्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। हालांकि उनकी हालत कैसी है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। लेबनान से आई तस्वीरों में हिजबुल्लाह लड़ाकों को पेजर फटने से घायल दिखाया गया है। हिजबुल्लाह के एक शीर्ष नेता ने कहा कि पेजर का विस्फोट सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है जो समूह को इजराइल के साथ लगभग 1 साल के युद्ध में झेलना पड़ा। लेबनानी सेना के खुफिया विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और स्थिति की जानकारी रखने वाले हिजबुल्लाह के एक नेता ने दावा किया कि अधिकतर वही पेजर फटे हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके करते हैं। दूसरे अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने किया है। हालांकि इजरायली सेना ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में लोग फुटपाथ पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में उनके शरीर पर कई तरह के घाव दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने समूह के सदस्यों को पूर्व में सेलफोन न रखने की चेतावनी देते हुए कहा था कि फोन का इस्तेमाल इजराइल द्वारा उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने और निशाना बनाकर हमला करने के लिए किया जा सकता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों में आपातकालीन विभाग में मरीजों को भर्ती करते वक्त सतर्क रहने और जिन लोगों के पास पेजर है उनसे दूर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों से वायरलेस उपकरणों का उपयोग करने से बचने को कहा। स्थानीय अस्पतालों में मौजूद लोगों को बताया गया कि इमरजेंसी वार्ड घायलों से भरे हुए थे और उनमें से कई के अंगों पर चोटें थीं तथा कुछ की हालत गंभीर थी। हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया, साथ ही दावा किया कि ये सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है जिसका वो सामना कर रहा है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने दावा किया कि सभी पेजर लगभग एक ही समय पर फटे। ये घटना अपनी तरह की पहली घटना है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद गाजा युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने सहयोगी हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लगातार कई हमले किए। अब ऐसे में लेबनान इस हमले का आरोपी इजराइल को बता रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने इन धमाकों को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी ने कहा कि लेबनान में ईरानी राजदूत मुश्तबा अमानी भी घायल हुए। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक जिन पेजरों में विस्फोट हुआ वो लेटेस्ट मॉडल के थे जिन्हें हिजबुल्लाह की ओर से लाया गया था। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कई एम्बुलेंसों का अस्पताल की ओर दौड़ते देखा गया।